नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से एक बार स्वागत है एक नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। और इस बार कंसेप्ट है परसेंटेज का। देखिए, परसेंटेज में इन कंसेप्ट को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर बेस्ड कंसेप्ट। आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज में लगभग 20 से 25 जो टोटल कंसेप्ट होते हैं उनमें से एक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है जो दूसरे चैप्टर्स के अंदर यूज़ होता है, तो इस हिसाब से परसेंटेज को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लगभग हर एक एग्ज़ाम में। और अगर आपको मैथ्स में ज़्यादा कर बनानी बहुत अच्छे से करना है उसको, जैसे बैंकिंग हुआ या एसएससी हुआ, क्योंकि इनमें मैथ्स का ज़्यादा फोकस रहता है, तो इनमें आपको परसेंटेज को इतने अच्छे से करना होता है कि आपको कोई क्वेश्चन ना छूटे उसमें। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्वेश्चन पे आता हूँ सीधा। क्वेश्चन को मैंने हिंदी में लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इंग्लिश में भी। ये हमारे जो क्वेश्चन हैं इनको बोलते हैं एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि इसमें कुछ खर्चे हो रहे होते हैं। अब इसमें दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट ये वाला है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर दूसरे वाला भी मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% राशन पर खर्च करता है, यानी कि एक आदमी है जो उसकी जितनी भी उसकी इनकम है उसका 60% वो खर्च कर देता है खाने पे, यानी कि घर का जो राशन आता है उस पर। शेष का 25% कपड़ों पर खर्च करता है, यानी कि जो बच गया 60% खर्च करने के बाद जो बचा उसका 25% उसने कपड़ों पर खर्च किया है। फिर बचे हुए धन का 10% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च किया है। ठीक है, ये तीसरी बार खर्च कर रहा है वो। पहली बार कितना किया 60% करने के बाद जो बच गया दैट इज़ रिमेनिंग पार्ट, उसका 25% कपड़ों पे खर्च किया। और फिर से जो रिमेनिंग पार्ट है उसका 10% उसने अपने बच्चों की एजुकेशन पर खर्च किया है। शेष धन का बैंक में जमा करता है, यानी कि जो सब कुछ खर्च करने के बाद जो उसके पास बच गया उसको कहाँ पे क्या जमा कर देता है, बैंक में। और बैंक में बोला है कि इस प्रकार यदि उसने बैंक में 1350 रुपये बैंक में जमा कराए हों तो उसकी आय कितनी थी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जनरली वाटरफॉल सिस्टम, या बुक्स वगैरह में इसका नाम होता है सक्सेसिव मेथड। अब दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन होता है इससे आसान वाला। जैसे किसी की इनकम है सपोज 100 रुपीज़, 100 में से 60 यहाँ पे खर्च कर दिया, फिर उसी 100 में से 20 यहाँ पे खर्च कर दिया, उसी 100 में से 10 यहाँ पे खर्च कर दिया, तो टोटल खर्चा पूछ लेगा ऐसे ना। वो तो आसान होता है क्योंकि उसकी सोर्स ऑफ इनकम एक है, वहीं से वो अलग अलग जगह पे वो क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया आपको बताने के लिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करने के बाद जो शेष बचता है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। यहाँ पर जो ये शेष है दैट इज रिमेनिंग पार्ट। जहाँ पर क्वेश्चन में आपका ये शेष यूज होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगले लेवल का हो जाएगा पिछले वाले से। आपने देखा होगा यहाँ पर नोटिस किया होगा क्वेश्चन में हर बार वो बचे हुए की बात करता है। यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी आय का 60% यहाँ पर खर्च करता है, शेष का 25% कपड़ों पर, और फिर बचे हुए का यानी कि फिर से जो बचा हुआ था उसका 10% वो बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करते हैं। तो जहाँ पर ये शेष ऐसे यूज़ होते हैं उसमें हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, सक्सेसिव वाले मेथड से जो रहता है। बाकी और भी तरीके हो सकते हैं, इसको आप 100 लेकर के भी कर सकते हैं, लेकिन 100 लेने में कुछ प्रॉब्लम होती है। अगर इस क्वेश्चन की कुछ वैल्यूज़ वहाँ पे चेंज कर देंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, वहाँ पे 100 से काम नहीं चलेगा फिर। ठीक है, अब सक्सेसिव मेथड क्या होता है, सक्सेसिव मेथड में आपको जो परसेंटेज हमें दी गई है यहाँ पर, इनकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे 60% है, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 3/5। अब इस 3/5 को हमें क्या आपको समझने की जरूरत है यहाँ पर थोड़ा सा। इसको इसमें समझने की जरूरत ये है कि अगर उसने 60% खर्च किया है, इसका मतलब 3/5 खर्च किया है। और खर्च का मतलब होता है कि अगर उसके पास यहाँ पर 5 रुपये थे तो उसने 3 खर्च कर दिए, तो बचे कितने, क्योंकि बात हो रही है सारी बची हुई की। ये जो बाद में हमें वैल्यू दी है 1350, ये बची हुई वैल्यू है, तो हमारा फोकस होना चाहिए बचे हुए पर। 5 रुपये में से उसने 3 खर्च कर दिए, यानी कि टोटल उसके पास 5 रुपये थे, तो उसने बचा कितने लिए हैं, बचा लिए हैं 2 रुपये, 3 खर्च कर दिए। आगे फिर से 25% कपड़ों पे खर्च किया है। 25% होता हमारा आपको पता है 1/4 खर्च करने का मतलब क्या होगा, फिर से 4 रुपये थे तो उसने 1 खर्च कर दिए, तो कितने बच गए, 3 बच गए। और लास्ट में एक बार फिर से वो क्या करते हैं, 10% खर्च करते हैं बच्चों के एजुकेशन पे, दैट इज 1/10। इसका मतलब 10 था तो कितना हो गया, 9 बचा लिए, 1 खर्च कर दिया। अगर इधर से कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है यहाँ पर, इधर से कर देंगे ऐसे, इधर से 2 × 1 2 × 4, किसी भी वैल्यू को आप इधर से उधर कैंसिल कर सकते हैं। हो सकता था आप इसको 2 को 10 से कर देते, 2 5 कर देते, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 × 2 10 × 10 कितना हो जाएगा 100, 9 × 3 × 1 हो जाएगा 27। तो देखो ये 2 वैल्यू जो यहाँ पर आई है ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, कुल का मतलब टोटल, उसके पास शुरू में टोटल, ये शुरू वाली वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि अगर उसके पास शुरू में कितने रुपए थे,
100 रुपये थे, तो उसके पास लास्ट में ये क्या लिखा था, बचा हुआ, तो लास्ट में कितना बचेगा, 27 बचेगा। उसके पास 100 रुपये अगर होते तो ये 3 स्टेप खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचागा, 27 बचा हुआ है। और क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू दी हुई होती है कि उसने बैंक में जो जमा कराया वो बचा हुआ पार्ट था। बैंक में कितना जमा कराया, 1350, 1350। तो आपको बचे हुए से बचे वाले को कंपेयर करना है, किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, 50 की। तो हम बताएंगे कि उसके पास शुरू में यानी कि उसकी जो इनकम थी वो भी कितनी होगी, वो भी 50 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, 50 × 100 यानी कि 5000। इसका मतलब है कि उसके पास शुरू में 5000 रुपये थी, और जो उसके पास 5000 रुपये थी वही उसकी क्या थी, शुरू में उसकी इनकम थी, उसकी आय थी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सक्सेसिव मेथड। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज़ होता है आगे, और भी कई सारे चैप्टर्स है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में भी कई बार डिस्काउंट वगैरह होते हैं। ठीक है, वो चीज़ें में भी बहुत काम की चीज़ें हैं सक्सेसिव मेथड। इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन में जहाँ पे शेष होगा या वहीं पे लगाना है, जहाँ पे शेष की बात नहीं हो रही है वो सिंपल क्वेश्चन है, उसमें से 100 में से माइनस करके आप उसका आंसर आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं। बाकी इस तरह की और भी जो कंसेप्ट है परसेंटेज की, मैं कोशिश करता हूँ एक वीडियो में हर एक कंसेप्ट को आपको समझाने की। बाकी आपको किसी भी तरीके की कोई कोचिंग करनी है, बैंकिंग, SSC, HAS, LID या पुलिस पटवारी के लिए, TGT, JBT, जो भी आपका टीचिंग मेथड में टीचिंग अगर मेरे यूज़ हो रहे हैं आपके एग्जाम्स, उसकी आपको कोचिंग लेनी है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अभी के लिए इतने करते हैं, थैंक यू सो मच।